हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और देखिए, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि बाइनरी कोड्स क्या होते हैं और वेटेड कोड क्या है, अनवेटेड कोड क्या है। यही इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं ध्यान से कि ये बाइनरी कोड्स क्या है। देखिए स्टूडेंट, जैसे जो हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम होता है उसमें 0 और 1 होता है। इसी को हम लोग बिट्स बोलते हैं, ठीक है। या फिर इसी को हम लोग डिजिट बोलते हैं, या फिर इसी को हम लोग सिंबल्स बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो जब हमारा इसको हम लोग जब ग्रुपिंग कर देते हैं या ग्रुप में इसको डिवाइड कर देते हैं या ग्रुप में इसको हम लोग बांट लेते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं। तो जो हमारा ग्रुप ऑफ बिट होता है उसी को हम लोग कोड बोलते हैं, या फिर ग्रुप ऑफ डिजिट्स या फिर सिंबल्स को हम लोग कोड बोलते हैं। तो ये एक्चुअली जो हमारा कोड होता है, कोड हमको बनाने की जरूरत क्या पड़ी, इसके पीछे लॉजिक ये है कि जैसे अगर हम लोग मोबाइल में मैसेज टाइप करते हैं तो हम लोग चाहेंगे कि हमारा जो मैसेज है वो सिक्योर रहे और वो मैसेज उसी पर्सन को मिले। जैसे कि हमारा ये मैसेज है, तो मैसेज हमारा क्या होता है, वर्ड्स के फॉर्म में होता है, या फिर हमारा का लेटर के फॉर्म में होगा, या फिर हमारा क्या होगा, साउंड होगा। तो इस मैसेज को हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा सोर्स हो गया। यहाँ से जैसे मैं मैसेज टाइप कर रहा हूँ या फिर मैसेज लिख रहा हूँ या फिर बोल रहा हूँ, साउंड के फॉर्म में है। इस मैसेज को मैं क्या है, रिसीवर एंड पर जो हमारा प्राप्त करता है मैसेज को, ये हमारा हमारे माता पिता हो सकते हैं या कोई भी हो सकता है जिसको हम मैसेज भेजना चाहते हैं। तो स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, मीडियम में जहाँ पे मैसेज जिसकी मीडियम जिसके थ्रू से जा रहा है, ये मैसेज हमारा वायर के थ्रू जा सकता है और बिना वायर के वायरलेस भी हो सकता है, हवा के जरिए भी हमारा क्या हो सकता है, जा सकता है मैसेज। तो इस मैसेज को हम लोग क्या चाहेंगे कि इसमें हमारी प्राइवेसी बरकरार रहे। जैसे मैंने यहाँ से मैसेज जब टाइप किया, तो ये मैसेज रिसीविंग एंड पर पर्सन जिसको हम लोग भेजना चाहते हैं वही इस मैसेज को पढ़ पाए। इसके लिए हम लोग को मैसेज को कोड के फॉर्म में बदलना पड़ा। डिजिटल डेटा जो होती है बिट्स के रूप में स्टोर्ड होती है, और इसको हम लोग इसी के बिट्स के फॉर्म में ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि इसमें हमारा प्राइवेसी बरकरार रहती है स्टूडेंट। जैसे हम लोग क्या होता है कि जो हमारी मिलिट्री सिस्टम है, उनकी गाड़ियों के नंबर प्लेट्स आप देखेंगे, तो नंबर प्लेट्स में हमारा क्या होता है कि हम लोग समझ में नहीं आता है कि ये उनकी कोडिंग क्या है, ये किस तरीके से वो लोग उनके नंबर्स क्या हैं, कहाँ के वो लोग, किस छावनी के हैं, किस टोली के हैं, या किस देश के वो लोग मिलिट्री वाले हैं, ये हम लोग नहीं जान पाते हैं। नॉर्मली कोई नहीं जान पाएगा। इसको जानने वाला वही पर्सन होगा, वही मिलिट्री पर्सन होगा जो उसको इनकोड कर सकता है उस मैसेज को, या उस मैसेज को पढ़ने वाला ही जान सकता है कि ये मिलिट्री पर्सन किस छावनी से है या किस देश से है। तो उनका एक पर्टिकुलर ये कोडिंग होती है हमारे नंबर गाड़ियों को प्लेट बनाने का, क्योंकि कोई दूसरा उनकी सिक्योरिटी बरकरार रखने के लिए ये लोग इस फंडे को अपनाते हैं। सेम यही फंडा हमारे डिजिटल में हमारा काम करता है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग क्या करते हैं, मैसेज को कोड करते हैं, कोडिंग करते हैं, और यही कोडिंग ग्रुप ऑफ हम लोग बिट से जब कोई फॉर्म में लेते हैं तो इसको हम लोग बिट बोलते हैं। और यही हमारा क्या होता है, कोडिंग करके मैसेज को ट्रांसमिट किया जाता है। ट्रांसमिट करने के बाद हमारा रिसीविंग एंड पर जब ये मैसेज पहुंचने से पहले हम लोग इस मैसेज को इनकोड कर लेते हैं। यही मैसेज हमारा, इससे होता क्या है कि हमारा जो मैसेज मीडियम में कहीं भी कोई दूसरा आदमी नहीं पढ़ सकता है, जो इसको इनकोड कर सकता है वही केवल पढ़ सकता है। तो रिसीवर एंड पर हमारा मैसेज मिल जाता है, जो मैसेज हम भेजे रहते हैं सेम मैसेज वहां पे मिल जाएगा। लेकिन मीडियम में ये हमारा बिट के रूप में होता है, 0 1 1 इसके रूप में रहेगा। तो इसको कोई भी आदमी पढ़ नहीं सकता है, ठीक है। ये केवल इनकोड करने वाला ही पढ़ पाएगा। इससे हमारे डेटा की प्राइवेसी बनी रहती है, सुरक्षा बना रहता है कि हमारा कोई दूसरा आदमी नहीं पढ़ने पाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इसीलिए हम लोग को कोडिंग की आवश्यकता पड़ी। तो ये कोडिंग जो हमारा होता है, कोडिंग दो प्रकार से होता है। एक वेटेड कोड होता है और दूसरा हमारा क्या होता है, अनवेटेड कोड होता है।
तो वेटेड कोड में हमारा क्या होता है स्टूडेंट, जैसे कि किसी भी हमारा जो हम लोग नंबर सिस्टम की जो हम लोग पोजीशंस देखते थे, वेट देखते थे कि इस पर्टिकुलर पोजीशन की क्या वेट है, उसी तरीके से हमारा नंबर सिस्टम में जैसे कि हम लोग ये देख लें तो 1 2 4 8 बाइनरी नंबर सिस्टम में पर्टिकुलर हर एक लेटर की या हर एक डिजिट की या हर एक सिंबल्स की एक वेट हो रही है, एक वेट है, इनका एक स्थानीय मान है, इनका एक पोजीशन है, स्थानीय मान है, इनका एक प्लेस वैल्यू है। तो इस पे पर्टिकुलर ये फिक्स है कि यहाँ पे जो डिजिट्स रखी जाएगी उसका मान 8 होगा, चाहे यहाँ पे 0 होगा या फिर 1 रखा जाएगा। अगर 1 रखा जाएगा तो यहाँ पे 8 होगी, या 0 रखा जाएगा तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से इस पोजीशन पे जो लेटर रहेगा इसकी पर्टिकुलर ये वैल्यू होगी, इस पोजीशन पे जो लेटर रहेगा, डिजिट्स रहेगा, बिट रहेगा, उसकी एक पोजीशन होगी। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये वेटेड कोड है। ये वेटेड कोड हमारा इसमें बीसीडी कोड होता है, और हमारा क्या होता है कि 2421 कोड भी हमारा वेटेड कोड में आता है। और जो हमारा एक बाई क्यूनरी कोड होता है स्टूडेंट, ये हमारा क्या होता है एक्चुअली में, ये जो हमारा बाई क्यूनरी कोड होता है ये एरर डिटेक्शन के लिए हमारा ये बनाया गया है। ये एरर डिटेक्शन को फाइंड करता है, ये एरर को डिटेक्ट करता है ये बाइनरी कोड। ये भी एक्चुअली में क्या होता है, वेटेड कोड होता है। ठीक है स्टूडेंट। और अनवेटेड जो कोड है हमारा, अनवेटेड कोड जैसे ग्रे कोड हो गया, और एक हमारा दूसरा कोड हो गया एक्सेस कोड 3, एक्सेस कोड 3 या एक्सेस 3 कोड इसको हम लोग बोलते हैं। और एक हमारा क्या है, आशिकी कोड। तो ये हमारा क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसमें 128 कैरेक्टर होते हैं। और ये हमारा क्या होता है कि की में प्रयोग किया जाता है, जो हमारा कंप्यूटर का जो की हम लोग जितने यूज करते हैं उसी में हमारा ये आस्की कोड प्रयोग किया जाता है। ये सब जितने कोड बनाए गए हैं ये यूनिटलेस, ये अनवेटेड होते हैं, इनका कोई पोजीशन नहीं होता है स्टूडेंट। इनके हर एक डिजिट चाहे जिस फॉर्म में लिखे हों, ये इनका कोई एक भार नहीं, इनका कोई प्लेस वैल्यू नहीं होती है, इनके हम लोग प्लेस वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हैं, इनका स्थानीय मान नहीं निकाला जा सकता है स्टूडेंट। तो ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा ग्रे कोड हो सकता है, एक्सेस कोड 3 हो सकता है, आस्की कोड। ये हमारे 3 टाइप के अनवेटेड कोड हैं, बीसीडी कोड, 2421 कोड, एंड हमारा बाई क्यूनरी कोड जो है ये हमारा आता है इसमें वेटेड कोड में, अनवेटेड कोड में। स्टूडेंट देखिए बाइनरी कोड्स को मैंने यहाँ पे बना दिया है। ग्रुप ऑफ बिट्स डिजिट सिंबल को हम लोग कोड बोलते हैं, जो कि सक्सेसफुल कम्युनिकेशन करने के लिए बनाया जाता है। इससे डेटा की प्राइवेसी बरकरार रहती है। इस प्रक्रिया को कोडिंग कहते हैं। बाद में इसे समझने के लिए इनकोड कर लिया जाता है, अर्थात रिसीविंग एंड पर हम लोग मैसेज को इनकोड कर लेते हैं, हूबहू जो हमारा मैसेज सोर्स से बनाया गया है उसी तरीके से हमको रिसीविंग एंड पर प्राप्त हो जाए। डिजिटल डेटा की डिजिटल डेटा बाइनरी बिट्स के रूप में रिप्रेजेंट, स्टोर्ड एंड ट्रांसमिट की जाती है। बाइनरी कोड्स दो प्रकार का होता है, वेटेड कोड और अनवेटेड कोड। वेटेड कोड जिसका एक स्थानीय मान होता है, जिसकी एक पोजीशन की एक वैल्यू होती है, उसको हम लोग वेटेड कोड कहते हैं। वेटेड कोड बीसीडी कोड हमारा वेटेड कोड है, 2421 बीसीडी कोड है, और बाई क्यूनरी हमारा बीसीडी कोड वेटेड कोड है। इसका हम लोग एरर डिटेक्शन फाइंड करने में प्रयोग करते हैं। ठीक है स्टूडेंट। और हमारा अनवेटेड क्या है, जिसका कोई पोजीशन का कोई स्थानीय मान नहीं होता, जिसकी कोई वेट नहीं होती है, जिस कोड की, उसे हम लोग अनवेटेड कोड कहते हैं। जैसे ग्रे कोड हमारा हो गया, एक्सेस कोड 3 हो गया, आस्की कोड हो गया। इसका हम लोग प्रयोग हमारा हम लोग कंप्यूटर में प्रयोग करते हैं, जो हमारे की प्रयोग जितने किए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट। इसी को हम लोग बोलते हैं कीबोर्ड। ये हमारा इसका प्रयोग कीबोर्ड में किया जाता है। इसमें 128 कैरेक्टर होते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब इसको हम एक एक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, सभी कोड को। तो थैंक यू दोस्तों। देखिए अगर हमारा वीडियो पसंद आया है दोस्तों, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए हमको, और हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमको और उत्साह मिल पाए और हम और वीडियो
बना पाए। थैंक यू दोस्तों।